क्या आपने कभी सोचा है कि जिस कमरे में आप अभी बैठे हैं, वहाँ कोई और भी मौजूद हो सकता है? नहीं, मैं किसी इंसान की बात नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हूँ उस अजीब-सी वाइब्रेशन की, जो हमें तब महसूस होती है जब हम बिल्कुल अकेले होते हैं। लोग कहते हैं, जहाँ भगवान होते हैं, वहाँ भूत नहीं हो सकते। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि एक ऐसी जगह है, जहाँ भगवान और भूत एक ही दरवाजे के पीछे खड़े हैं? आज की कहानी एक ऐसे सफ़र की है, जिसे सुनने के बाद शायद आप रात को लाइट बंद करके सो न पाएँ। अगर आपके सामने एक दरवाज़ा हो, जिसकी एक तरफ मौत हो और दूसरी तरफ मोक्ष, और आपको पता ही न हो कि कौन-सा क्या है, क्या आप उसे खोलने की हिम्मत करेंगे? चलिए, शुरू करते हैं। द डिवाइन डार्क की ये खौफनाक दास्तान। कहानी शुरू होती है आर्यन से, एक ऐसा इंसान जो किसी भी चीज़ पर तब तक विश्वास नहीं करता, जब तक उसे अपनी आँखों से देख न ले। एक बार वो राजस्थान के एक अजीब से गाँव में फँस जाता है, कालाखो। एक ऐसा गाँव जिसका नाम किसी मैप पर नहीं था। वहाँ के लोग सूरज ढलते ही अपने घरों में कैद हो जाते थे। क्यों? क्योंकि उनका मानना था कि रात में वहाँ भगवान पहरा देते हैं, लेकिन उनका रूप वैसा नहीं होता जैसा हम मंदिरों में देखते हैं। क्या आपने कभी ऐसे गाँव के बारे में सुना है जहाँ लोग भगवान से डरते हों, प्रेम नहीं करते? कमेंट में लिखिए HAN या NSI। उस रात आर्यन को एक पुराने मंदिर में रुकना पड़ा। मंदिर के पुजारी ने उसे सिर्फ एक बात कही, बेटा, रात के 3 बजे गर्भगृह से घंटी बजेगी, चाहे कुछ भी हो जाए, आंखें मत खोलना। अगर तुमने देखा, तो वो देखोगे, जिसे इंसानी दिमाग सहन नहीं कर सकता। आर्यन ने इसे अंधविश्वास समझकर नजरअंदाज कर दिया। लेकिन जैसे ही घड़ी ने 3 बजाए, मंदिर का माहौल बदल गया। हवा अचानक ठंडी हो गई और मिट्टी से एक अजीब सी गंध आने लगी, जैसे कहीं पास में चिता जल रही हो। तभी उसे एक रोने की आवाज सुनाई दी, एक छोटे बच्चे की आवाज। आर्यन को लगा कोई बच्चा मंदिर में छूट गया है। उसने पुजारी की बात को नजरअंदाज किया और आंखें खोल दी। जो उसने देखा वो कोई भूत नहीं था, एक तेज सफेद रोशनी, और उस रोशनी के बीच खड़ी एक काली परछाई। रोशनी इतनी तेज थी कि उसकी आंखें जलने लगीं, लेकिन वो परछाई उसे अपनी ओर खींच रही थी। क्या वो रोशनी भगवान थी या किसी भूत का जाल? अपनी थ्योरी अभी लिखिए। आर्यन ने देखा वो परछाई धीरे धीरे पुजारी का रूप लेने लगी, लेकिन उस पुजारी की आंखें नहीं थीं, सिर्फ 2 गहरे गड्ढे जिनसे खून नहीं बल्कि गंगा जल बह रहा था। तभी उसे समझ आया, अकाला खोह में भूत और भगवान अलग नहीं हैं, वो एक ही शक्ति के 2 रूप हैं। अगर आप डर के साथ उनके पास जाते हैं, तो वो भूत हैं। अगर आप समर्पण के साथ जाते हैं, तो वो ईश्वर हैं। लेकिन आर्यन से एक गलती हो चुकी थी, उसने शक किया था, और इस शक्ति के सामने शक की सजा मौत से भी बदतर होती है। आर्यन वहां से भागा, लेकिन गांव खत्म ही नहीं हो रहा था। वो जितना दौड़ता उतना ही मंदिर के पास वापस आ जाता। आखिरकार उसे फिर वही पुजारी मिला। इस बार उसके हाथ में एक आईना था। पुजारी ने कहा, इसमें देखो। आर्यन ने जैसे ही आईने में देखा, उसकी चीख निकल गई, क्योंकि उसमें उसका चेहरा नहीं था, बल्कि वही काली परछाई थी। हम बाहर भूत और भगवान ढूंढते हैं, लेकिन असली लड़ाई हमारे अंदर चल रही होती है। जो डरता है, उसके लिए दुनिया एक भूत बंगला है। जो विश्वास रखता है, उसके लिए यही दुनिया एक मंदिर है। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि जब आप अकेले हों, तब भी कोई आपके पीछे मौजूद है? अगर हाँ, तो वो क्या था? अगली वीडियो में हम इसका साइंटिफिक रीजन बताएंगे। सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलना, क्योंकि अगला पार्ट और भी खतरनाक होने वाला है।